हेलो दोस्तों, ज्ञान फैक्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि दही का आविष्कार आखिर किसने किया। वो दही जिसे हम, आप और सब बचपन से खाते आ रहे हैं। दही हमारे खान पान का अहम हिस्सा है। दही के बहुत से फायदे गिनाए जाते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दही का इस्तेमाल होता है। बड़ा सवाल यह है कि दही को किसने निजात किया। हिंदुस्तान की बात करें तो ना जाने कब से हम दही जमाते और खाते आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम देशों में दही की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई, इस पर विवाद है। दही जमाने की शुरुआत यूरोपीय में एक देश ऐसा है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पश्चिम सभ्यता को दही की नेमत का तोहफा दिया। कहा जाता है कि दही पूर्वी यूरोप देश बुल्गारिया की देन है। दही का इतिहास उतना ही पुराना है जितना खुद बुल्गारिया देश का इतिहास। यहाँ दही कई रूप में खाई जाती है। यहाँ कोई भी खाना दही के बिना अधूरा है। दही के बैक्टीरिया की खोज। जानकारों का यह मानना है कि दही बनाने का काम मध्य एशिया और पूर्व के इलाकों में अलग अलग समय पर शुरू हुआ। बुल्गारिया यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। यहाँ दही के इस्तेमाल का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पर दही जमाने के लिए ज़रूरी बैक्टीरिया की एक खास नस्ल मिलती है। यहाँ का माहौल भी दही जमाने के लिए बेहद मुफीद है। दलीलें चाहे जो हो, इस बात में शक नहीं कि बुल्गारिया में ही पश्चिम देशों को दही रूबरू करवाया, उसे एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनवाया। बुल्गारिया के एक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले दही जमाने के तरीके पर रिसर्च की थी। वह बुल्गारिया के ट्रन इलाके का रहने वाला था। वैज्ञानिक का नाम था स्टोमेन ग्रीगोव। बुल्गारिया के इस वैज्ञानिक के नाम पर ट्रन इलाके में दही म्यूजियम भी बनवाया गया, जो दुनिया में अपनी तरह का एक ही म्यूजियम है। ग्रीगोरव स्विट्जरलैंड की जेनेवा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वह अपने गांव से दही की एक हांडी लेकर गए और वहां रिसर्च की, जिसमें दही जमाने के पीछे जो बैक्टीरिया है उसकी खोज हुई। इसका नाम दिया गया लैक्टोबैसिलस बुल्गारिक। पारंपरिक दही बनाने का काम साल 1949 तक भी बुल्गारिया के बहुत से घरों में पारंपरिक तरीकों से दही बनाने का काम जारी था। लेकिन जब बुल्गारिया की दही की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ गई तो सरकार ने डेयरी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया। बुल्गारिया की सरकार चाहती थी कि उसकी पहचान सोवियत संघ के दूसरे सहयोगी देशों से जुदा रहे और उसे यह पहचान दिला सकती थी। बुल्गारिया में पारंपरिक तरीके से तैयार किए जाने वाले दही। इस मकसद के लिए बुल्गारिया के अलग अलग इलाकों में जाकर घरेलू दही के सैंपल लिए जाते थे। फिर उन पर नए तजुर्बे करके ज़्यादा जायकेदार दही तैयार किया जाता था। इस तरह बाजार में बुल्गारिया की एक और तरह की दही उपलब्ध होने लगी। सरकार ने इसे ब्रांड को निर्यात करना शुरू कर दिया।